आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 11th चैप्टर। तो 11th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल और फिनोल। जो जनरली हमारे पास जो अल्कोहल है वो क्या है, वो है इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल। और वो भी क्या है इसमें क्या है, जो हमारे पास जो अल्कोहल था वो एलिफेटिक कोई भी हमारे पास, जैसे ये है CH3 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और इसका जो एक जो हाइड्रोजन है वो हम किससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे वहाँ पे CH3CH2OH, इसको हम बोलेंगे अल्कोहल ग्रुप बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था उसका जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया किसके साथ में, अल्कोहल ग्रुप के साथ में या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या, ये जो हाइड्रोकार्बन है उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव है तो इसलिए क्या है, इसका इथेनॉल है जो उसकी फॉर्मेशन करी। जब भी हमने क्या करा, इथेन लिया है तो उसका जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस किया किसी के साथ में, एक हाइड्रोजन के साथ में, तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास अल्कोहल है, उसकी फॉर्मेशन है यहाँ पर वो हमारे को मिलेगी। तो जब भी हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, बेंजीन रिंग है और उसका कोई हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे को, वहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। तो इसमें लेकिन हमारे को क्या करना है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी क्या करेंगे कोई भी जो अल्कोहल है उसमें ना, जैसे एक ही जो कार्बन एटम है उसके ऊपर अगर हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे ये ग्रुप दिया हुआ है, इस पे अगर यहाँ पे हमारे को क्या लगाया हुआ है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप देयर इज ए steric repulsion, so that's why water molecule is removed out and the formation of aldehyde is take place। तो इस केस में क्या है, हमारे पास जो हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं, अगर वो क्या है एक ही कार्बन पे लगे होंगे तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो इस वजह से हम क्या है, जनरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट है ओनली एक ही ग्रुप की करेंगे। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप हैं तो वो क्या कर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप हैं तो वो क्या करेंगे, अगर 2 ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन के रिप्लेस करके वहाँ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो वो हमारे को वाटर का रिमूवल करके वहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, या तो हमारे पास अगर है हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाल्डिहाइड या कीटोन है उसकी फॉर्मेशन होएगी। अगर ये कोई मॉलिक्यूल है जैसे CH3 और इस साइड भी CH3 है तो हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या है, एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड CH3 ग्रुप है तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। फिर अगर हमारे पास ना 3 हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप से जो हाइड्रोजन है रिप्लेस किए हुए हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल की जो निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हमारे को रह जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो 2 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप on the same carbon atom make molecule unstable, so that's why water is removed and immediately loss of a one water molecule and then they gave aldehyde ketone और carboxylic acid। जब क्या है, एक कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं तो वो या तो एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, और या फिर अगर एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए हैं तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिल जाएगा ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। फिर हम क्या बात करते हैं, अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ ए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी हमारे पास एलिफेटिक टाइप का कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर उसको चेंज कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल है, अल्कोहल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, फिनोल क्या है, फिनोल आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। मतलब क्या, हमारे पास कोई भी ये एरोमेटिक रिंग है और जो इसका ये कार्बन है इसके ऊपर क्या है, डायरेक्ट जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल आएगा तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे, वो जो मॉलिक्यूल हमारा कौन सा हो जाएगा, जो फिनोल बोलेंगे उसको। जो हमारे पास में क्या है, अगर हमारे को हाइड्रोजन किसका, जो हम एरोमेटिक कोई भी रिंग है उसका जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन को अगर OH से रिप्लेस कर देंगे तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास, वो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा,
वो हमारे पास फिनोल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए ये साइड में दिखाया भी है, कोई भी एल्केन है तो उसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो अल्कोहल बना। अगर हमारे पास बेंजीनिंग है और बेंजीनिंग वाला जो पोर्शन है उसका अगर जो हमारे को क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो वहाँ पे हमारे को फिनोल है उसकी फॉर्मेशन हुई। तो फिर हमारे पास ना जो फिनोल है, जो ये अल्कोहल है जो हमने बनाया, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो बना, उसकी जो इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस है जो अल्कोहल आर वाइडली एप्लीकेशन यूज्ड इन वाइडली एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन ऑर्डिनरी डे बाय डे लाइफ। मतलब ज़्यादातर हम ना जो इसकी जो काफ़ी जो एप्लीकेशन हैं जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और जो हमारे डेली जो यूज़ करते हैं हम उसमें भी, हमारा डेली यूज में भी हमारी जो एप्लीकेशन हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर हम क्या है अल्कोहल को डिस्कस करते हैं, या फिर हम अल्कोहल के जो चैप्टर है उसको जो हमने पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो फर्स्ट जो हमारी जो एप्लीकेशन वो क्या है, ऑर्डिनरी जो सेपरेट क्या बोलते हैं उसको, इथेनॉल CH3CH2OH। तो क्या है, यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक एंड फॉर द क्लीनिंग ऑफ वाउंड एंड स्किन बिफोर गिविंग द इंजेक्शन फॉर टू पेशेंट फॉर स्टेरलाइजिंग। मतलब क्या है कि जब भी कोई भी जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन लगाता है तो उससे पहले क्या करता है वो एंटीसेप्टिक जो हमारा जो इथेनॉल है उससे क्या करता है वो साफ़ करता है, और वो क्या स्किन में जब भी इंजेक्शन लगाना होता है तो इसलिए उसका यूज करता है। तो इसलिए क्या है जो हमारा फर्स्ट तो यूज यही है। सेकेंड यूज अल्कोहल आर यूज्ड पॉलिशिंग फर्नीचर। जो हमारा फर्नीचर है ना उसको भी हमारे को क्या है, अगर वहाँ पे पॉलिशिंग करनी है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं जनरली, ये जो हमारा कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो मीथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है, या जो हम इथेनॉल से हम क्या करते हैं उसकी पॉलिशिंग है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट है जो शुगर, जो सुक्रोज है फॉर ईट, हम क्या करते हैं उसको खाते हैं, या फिर हम क्या है उसको ना हमारे फूड में यूज़ करते हैं। एंड द कॉटन सेलुलोज वी मेकिंग फैब्रिक, द पेपर सेलुलोज, जो हमारे पास में जो हमारा क्या सेलुलोज है उसका हमारे को यहाँ पे फैब्रिक बनाने में हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास जो पेपर इंडस्ट्रीज़ है उसमें क्या सेलुलोज है उसका यूज होता है। तो बिकॉज वी मेकिंग फैब्रिक एंड पेपर क्या है, पेपर बनाएंगे तो वहाँ पे सेलुलोज चाहिएगा। तो बिकॉज ऑफ दिट इफ़ अल्कोहल इज़ नॉट प्रेजेंट सो नो बुक्स, नो नोट्स बुक और नोट चेक, नो सर्टिफाइड एग्जिस्ट। मतलब कि जब भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी जो पेज इंडस्ट्रीज़ है वो डिपेंड करती है अल्कोहल के ऊपर। तो इसलिए क्या है जो हमारे पास अगर अल्कोहल ना होगा तो हमारे पास जो भी हमारे पास जो उससे जो बनी जो चीज़ें हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो लाइक इसमें क्या है जो चेक या जो भी हमारा पेपर वगैरह वर्क है वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम क्या है जो हमारा जो अल्कोहल है वो क्या है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको स्टडी कर रहे हैं। तो फिर है सच इथेनॉल लाइक फिनोल। तो अब क्या है फिनोल इज आल्सो एक एंटीसेप्टिक जो हमारे पास उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसमें क्या है हेक्सा क्लोरोफिन है जो हमारा यूज होता है। तो विच इज़ फिनोलिक कंपाउंड इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेवरल माउथ वाश। मतलब कि जो हमारा फिनोल है उसका जो हमारे पास में जो हेक्सा क्लोरोफिन है तो वो क्या करते हैं हम, ये क्या है फिनोल का एक पार्ट है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं जो हमारे माउथ वाशेस वगैरह हैं या डिओड्रेंट है जो हम यूज़ करते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप की सोप और जो मेडिकल जो है ना स्किन क्लीनर है ना उनमें हम यूज़ करते हैं इसका जो फिनोल का। तो इसलिए क्या है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। तो जो अल्कोहल है उसको ना हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे, एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल में क्या है, इन एलिफेटिक अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लिंक्ड टू एन एलिफेटिक कार्बन चैन आर कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल। मतलब जो भी हमारे पास में कोई भी जो एलिफेटिक कार्बन की चैन है तो उसमें जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोप टू ऑल, और जो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन है वो भी क्या इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक अल्कोहल में क्या है, इन एरोमेटिक अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चैन ऑफ ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल।
और हम ये क्या है जो हमारे पास जो हमारा कोई जो बेंजीन रिंग है वो उस जो मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा, तो वो जो मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा तो इसका मतलब क्या है जो भी हमारा जो कंपाउंड होगा तो वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ ए फिनोल है। तो इस मतलब जो हमारा एरोमेटिक का जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका डेरिवेटिव है, तो इसलिए क्या है जो हमारा एरोमेटिक रिंग है उसके साइड में जो हमारी चैन लगी हुई है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाया हुआ है। तो उस जो टाइप के जो कंपाउंड है उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। तो इसमें जो है ना फिनाइल मिथेनॉल है, 1 फिनाइल इथेन 1 ओल है, और हमारे पास जो 2 फिनाइल इथेन 1 ओल है, और हमारे पास 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल है। तो ये क्या है हमारी दो टाइप है। फिर हमारी जो अल्कोहल है ना वो भी क्या है मोनोहाइड्रिक हो सकती है, डाईहाइड्रिक हो सकती है, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मतलब कोई भी जो है ना हमारे पास सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा होगा तो उनको तो बोलेंगे जो इथेनॉल है जैसे, तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, क्योंकि उसमें क्या अल्कोहल का एक OH ही लगा हुआ है, एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए मोनोहाइड्रिक बोला है। अगर हमारे पास में उसके 2 OH लगे होंगे तो इसका मतलब डाईहाइड्रिक है, और जो उसका नाम हो जाएगा जो कॉमन नेम है ग्लाइकोल बोलते हैं उसको। और फिर हमारे पास ट्राईहाइड्रिक है तो इसका मतलब क्या 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। और जो 4 जो हमारे पास क्या 4 मतलब 3 या 3 से ज़्यादा भी जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास हैं उसके पास में OH लगे होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। और इसमें कितने हैं, इसमें 6 हैं, तो इस वजह से इसको एल्डिटोल है इसका नाम है वो बोला गया है। तो फिर बात करते हैं हम फिनॉल की। तो फिनॉल में भी क्या है अगर जो एक फिनॉल के में तो क्या मोनो मतलब जो क्या है एक ही OH लगा हो तो उसको मोनोहाइड्रिक बोल सकते हैं हम। तो इसमें भी क्या डाई ट्राई और पॉलीहाइड्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि ना जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग उनका नाम है जो हम बोल सकते हैं। तो जैसे एक है तो उसको फिनॉल है कॉमन नेम। अगर वह हमारे पास में 2 लगे हुए हैं और उसमें 2 में से भी क्या है मेटा पोजीशन पे है तो उसका नाम रिसोर्सिनॉल हो जाएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो तो कैथेकॉल बोल सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है जो OH का ग्रुप है अगर जो पैरा पोजीशन पर लगा हो तो हाइड्रोक्विनीन बोल सकते हैं इसको। और हमारे पास में 3 लगे हुए हैं तो 2 तो हमारे पास में साइड जो है उसमें, और जो चौथा है जो हमारे पास तीसरा जो लगा हुआ है वो क्या है हाइड्रोक्सिल क्विनीन है, उसका जो नाम हो जाएगा जब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे स्ट्रक्चर में। फिर पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा जो है ना मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो उसको हेक्साफिनॉल बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 स्ट्रक्चर हैं या 6 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किए हुए हैं। तो ये जो हमारा फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक स्ट्रक्चर बोला जाएगा। फिर हम इसको ना एक एक करके, जैसे अब मोनोहाइड्रिक थी पहले तो इसको मोनोहाइड्रिक को डिस्कस करेंगे। तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसमें क्या है जो अल्कोहल कंटेनिंग जो ना sp3OH बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या जो हमारे पास मोनोहाइड्रिक है उसमें भी क्या है हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हैं जो अल्कोहल है वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास अल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो हमारे पास सेकंड क्या है एलाइलिक टाइप के अल्कोहल हैं, और तीसरे टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है बेंजाइलिक टाइप का अल्कोहल है। तो इसमें जो हमारे पास क्या है जो अल्कोहल है जो हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज, तो उसमें क्या है जो प्राइमरी जो अल्कोहल है सेकेंडरी और टर्सरी में डिस्कस करेंगे जब भी हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब क्या है जो प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास में जो ग्रुप लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप लगा उससे जो डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है तो उसके साथ में कितने कार्बन आइटम लगे हुए हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि अपना ना अगर 1 लगा है तो प्राइमरी, 2 लगे हैं तो सेकेंडरी, और 3 लगे हैं तो टर्सरी ग्रुप हम बोलेंगे उसका। तो और क्या है इसका जो नाम लिखेंगे हम इथेनॉल, और इसमें क्या है जो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ओल दूसरी पोजीशन पे हो जाए। अच्छा तो इसमें क्या है 1 2 3 कार्बन है और क्या है दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और तो उसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसका जो कॉमन नेम इसमें जो IPSC नेम है इसका ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी एलाइलिक अल्कोहल की। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा जनरली जो OH ग्रुप अटैच होगा ना हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज वो क्या होगा नेक्स्ट जो किसके कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उस पर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो उस टाइप के जो ग्रुप को हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। तो इसमें जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसको हमारे पास में वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसलिए क्या वहाँ पे उसको बोला हमने
हमने एलाइलिक अल्कोहल बोला है। फिर क्या है हमारे पास में, ये भी क्या है, जो इसके भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ में जो हमारे पास में कार्बन उसके साथ अटैच्ड है, तो ये भी क्या है एलाइलिक टाइप का ही क्या है अल्कोहल है। ये भी एलाइलिक है क्योंकि इसमें भी क्या है हमारा जो डबल बॉन्ड है उसके साथ में लगा हुआ है। तो इसमें क्या है जो हमारा जो नाम लिखेंगे तो कितने मेंबर जो रिंग है 1 2 3 और 4, तो इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग 4 मेंबर की जो कार्बन चैन है, तो इसलिए ब्यूट। और जो हमारे पास कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, वो तीसरी पोजीशन पे, तो इन 3 इन। और जो हमारे पास जो अल्कोहल का जो OH कौन से पे है 2, तो O2 ओल, तो इसमें ब्यूटेन 3 इन 2 ओल है, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट का कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इस वजह से इसको क्या बोल देंगे कि हमारे पास जो हमारा जो मिथाइल ग्रुप लगा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 इन 2 ओल है, उसका जो नाम है वो आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या बोला था कि बेंजीन टाइप का कोई रिंग मिलेगा और उसके साथ में जो भी हमारे पास कार्बन लगा उसके साथ में क्या है कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, तो उस जो कार्बन जो एटम है वहाँ पे जो अल्कोहल लगा हुआ है, तो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब बेंजीन रिंग से नेक्स्ट जो कार्बन है उसके ऊपर अगर जो OH लगा होगा तो इसका मतलब क्या है उस जो अल्कोहल को क्या बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। तो इस केस में भी क्या है नेक्स्ट जो कार्बन है बेंजीन रिंग से उसके साथ ही लगा है, तो इसलिए बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट में भी क्या है जो ये बेंजीन रिंग है उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ में लगा OH, तो इसलिए भी इसको भी बेंजाइलिक टाइप का अल्कोहल बोलेंगे। और इसका जो नाम लिखेंगे तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन काम कर रहा है फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल इथेन। और जो हमारे पास में जो ओल है क्योंकि ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ओल बोला है, तो फिर अब इसमें क्या है जो नेक्स्ट है 2 फिनाइल 2 कौन सी पोजीशन पे 1 2, तो 2 पोजीशन पे क्या है जो अपने पास OH ग्रुप है, तो 2 प्रोपेन नोल लिख देंगे इसको, तो ये इसका नाम आ जाएगा। तो इसमें क्या है हमारे पास ये हमारी बात हुई कि इसमें जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी जो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 और OH बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन जिस पे वो हमारे पास में OH अटैच है ना उस वो क्या है डबल बॉन्ड है, तो या फिर हमारी जो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2 है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है उनको हम डिस्कस करेंगे अब। इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू ए कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक पोजीशन या अराइलिक ग्रुप है वो बोलेंगे। तो हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके डायरेक्ट क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ में यहाँ पे अटैचमेंट दिखाई गई है, तो इस वजह से क्या है जो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा विनाइल अल्कोहल बनेगा। तो विनाइल अल्कोहल है वो जनरली क्या है जो अनस्टेबल होता है क्योंकि हमारे पास जो है ना वो डबल बॉन्ड के साथ में लगा हुआ है, तो इसमें क्या है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से क्या है जो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हमारा जो एलाइलिक ग्रुप है उससे, क्योंकि वहाँ एलाइलिक ग्रुप में क्या है अगर वो जाएगा तो वहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा तो उसके बाद में जो कार्बोकैटायन क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इस वजह से क्या है जो वो मॉलिक्यूल क्या होता है स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू विनाइल अल्कोहल। क्योंकि इस केस में जब जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा डबल बॉन्ड वाले के ऊपर आ जाएगा, तो इस वजह से ये क्या है अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू एलाइलिक अल्कोहल। तो फिर बात करते हैं हम फिनॉल है, जैसे इसमें फिनॉल में भी क्या है जो डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या OH ग्रुप है, तो इसको फिनॉल बोलते हैं। अगर 1 2 पोजीशन पे लगा है तो कैथेकोल, अगर हमारे पास में 1 4 पोजीशन पे लगा है तो हाइड्रोक्विनीन या क्विनोल बोलते हैं इसको, और जब तीनों ग्रुप लगे होंगे तो एक साथ में उसको क्या बोलते हैं पैराग्लोल है उसका नाम हो जाएगा वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं किसके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में क्या है नोमेनक्लेचर भी हमारे पास क्या है 3 टाइप का सिस्टम है। इसमें पहला जो सिस्टम है वो है हमारे पास कॉमन सिस्टम की जो अल्कोहल है उसको हम कॉमन सिस्टम में कैसे बोलेंगे। फिर दूसरा है कार्बिनोल सिस्टम, और जो तीसरे वाला है वो हमारे पास वो है IUPAC सिस्टम है। तो इसमें क्या है जो हमारे पास कॉमन सिस्टम में क्या करना है जो हमारे पास में जो मिथाइल ग्रुप है तो वो क्या है पहले मिथाइल आ जाएगा और फिर उसके बाद में अल्कोहल बोला उसको, तो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, अगर जो इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल, मतलब जिस टाइप का भी ग्रुप है उस ग्रुप का नाम लिखेंगे पहले उसके साथ में अल्कोहल ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास मिथाइल अल्कोहल
और इसमें क्या है, जब हम इसका बात करेंगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसलिए क्या बोला इसको, आइसोप्रोपाइल प्लस में अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर हमारे पास क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, ये ग्रुप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल प्लस अल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे। ये क्या है, हमारा कॉमन सिस्टम है। तो कॉमन सिस्टम में कि सिर्फ क्या करना है, जो भी उस ग्रुप का जो नाम है उसके साथ में हमने क्या करना है, ऐड करना है अल्कोहल नाम, तो वहाँ पे उसका जो कॉमन सिस्टम है इस टाइप का चलेगा। फिर बात करते हैं हम कार्बिनल की। तो कार्बिनल में क्या है, हमारे पास जो भी हमारा ग्रुप है उसको ना वैसे ही हम उस ग्रुप का नाम है जो वो बोल देंगे, और साथ में क्या है हमारे पास जो ग्रुप का नाम तो हमने बोल ही दिया, और उसके साथ में क्या लगाना है लास्ट में, कार्बिनल, क्योंकि ना जो CH2OH ग्रुप है ना उसका नाम है कार्बिनल। तो इस टाइप का जो भी ग्रुप है और उसके साथ में जो भी ग्रुप अटैच होगा, मतलब जो भी हमारा क्या सब्सटेंट अटैच है, तो उसके बेस पे हम क्या नाम लिख दें इसका। जैसे अब मिथाइल लगा हुआ है इसके जो ग्रुप के, तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बिनोल। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल, और जो क्या बोल देंगे इसमें, क्योंकि ये जो हमारे क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए डाई मिथाइल और जो कार्बिनल, मतलब ना इस टाइप का जो कंपाउंड है उसका जो नाम है हम बोलेंगे कार्बिनल। और जो हमारा जो पार्ट बचा सब्सटेंट का उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, सब्सटेंट प्लस में कार्बिनल है वो लिख देंगे, तो हमारा जो क्या है, जो कार्बिनल सिस्टम में उसका नाम हो जाएगा। अब हमारे पास कितने हैं, मिथाइल ग्रुप 3 है, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल लिख देंगे इसको, क्योंकि ना हमारा सिस्टम तो वही है लेकिन उसके साथ सब्सटेंट है, उनकी जो वैल्यू है वो पहले आ जाएगी। तो कितने हैं, 3 है, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल हो जाएगा। अब क्या है, हमारे पास 3 फिनाइल ग्रुप हैं, तो ट्राई फिनाइल कार्बिनोल है, वो हमारा जो नाम है वो आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, जो हमारा IUPAC सिस्टम है। तो IUPAC सिस्टम में क्या है, जो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड है उसको सिर्फ ना जो जिस भी टाइप में हमारा जो हमने क्या करना है, जो IUPAC के अकॉर्डिंग जो रूल है उनके अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो जो फर्स्ट है वो तो हमारे पास वर्ड रूट होता है, उसके बाद में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में लिखते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास इथेन क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन का जो है वो क्या है हमारे पास जो अल्कोहल है, तो इसलिए क्या है ईथ एन, और जो हमारा पास में ओल है जो इथेन ओल लिखना था, लेकिन इसमें ना जो ई है जो ओवल की वजह से क्या है वो नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो इसलिए क्या है इथेनॉल इसका नाम लिखा जाएगा। और फिर क्या हम बात करेंगे 1 2 3 कार्बन का है, तो उसमें क्या है, तो प्रोप है, एन है, और जो कौन सी पोजीशन पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी पोजीशन पे है, तो इसलिए क्या 2 ओल, और जो ओल जो लिखा उसके साथ में ना ई है जो यहाँ पे प्रोपेन का, वहाँ पे जो नेगलेक्ट कर लिया, क्योंकि ना जो यहाँ पे क्या है जो OH है जो हमारा, उसको जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसमें जो हमारे पास जो O है ना वो वावल है, तो इस वजह से ई नहीं आएगा इसमें, तो 2 वावल इकट्ठे नहीं आएंगे, तो इस वजह से क्या है हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रोपेन 2O लिखा है। तो फिर बात आती है हमारे पास में साइक्लिक जो हेक्सेनॉल है, तो इसका मतलब क्या है साइक्लो क्यों लिखा, क्योंकि ना इसका जो नाम है जो रिंग का, क्योंकि ना जब भी क्या है वहाँ पे ना अगर कोई भी एरोमेटिक टाइप की कंपाउंड नहीं है या कोई भी जो रिंग है उसको पहले वहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, क्योंकि वो साइक्लिक रिंग है, तो इसलिए क्या साइक्लो है। और जो कितने मेंबर है 6 मेंबर है, तो हेक्सेन, तो इसमें क्या लिखना था लास्ट में हमारे पास ओल, तो इसमें क्या है यहाँ पे भी क्या है ई को मिस कर दिया, क्योंकि ना हमारे पास जो वावल है लास्ट में आ रहा था, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेनोल है उसका नाम आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, 5 मेंबर रिंग है, उसके साथ में ना सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और हमारे पास क्या है जो रिंग है जो 5 मेंबर, तो इसमें लिखेंगे इसका जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 मिथाइल साइक्लो, और फिनोल जो साइक्लो जो कौन सी है पेंटेन नोल है, तो क्योंकि 5 मेंबर है तो पेंटेनोल लिख देंगे इसमें। फिर बात करते हैं हम कॉमनली जो क्या है हमारे पास जो अल्फा ग्लाइकोल है, तो ग्लाइकोल का मतलब क्या है कि कोई भी जो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, अगर कोई भी जो जो एडजेसेंट जो हमारे अल्केन है तो उसके साथ में लगा होगा, तो मतलब जो अल्केन का मतलब जो इथेन है उसके 2 हाइड्रोजन है ना, ये एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोल्स बोलेंगे, या फिर विसिनल ग्लाइकोल बोलेंगे। और जो हमारे पास अगर यहाँ पे क्या है जो है ना, ये जो हमारा इथाइलिन टाइप का क्या सब्सटेंस मतलब जो स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं हम। फिर हमारे पास क्या है प्रोपीन है, तो प्रोपीन है तो इसका जो हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट जब भी लिखते हैं तो उसको लिखते हैं प्रोपाइलिन। और जो क्या ग्लाइकोल क्यों बोला, क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं, तो जब भी 2 ग्रुप लगे होंगे तो उसको ग्लाइकोल नाम देंगे, तो इसलिए क्या है यहाँ पे ग्लाइकोल लिखा हुआ है।
तो अब बात करते हैं हम किसका, जो है ना 1,3 पोजीशन पे लगा हुआ। तो इसका जो है ना सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ट्राई मिथाइलिन, और जब ऐड क्या कर देंगे तो OH है, तो इसलिए क्या लिखा है इसको, ग्लाइकोल। तो कौन सी पोजीशन है, जो अल्फा मतलब जो है ना इसमें हमारे पास में 3 पोजीशन है, 1 और 3 पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं जो अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन, तो इसमें हम बीटा क्या है, ग्लाइकोल है, ये भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो कार्बन है, हमारा जो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह पहले क्या करेंगे, मिथाइलिन इसको बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 जो मिथाइलिन है, तो इसलिए ट्राई मिथाइलिन, और जो क्या है ग्लाइकोल है उसका जो नाम है वो ऐड हो जाएगा। तो अब बात करें हम इसका जो IPSC के अकॉर्डिंग नाम लिखने का, तो वहाँ पे क्या है, जो कौन सी पोजीशन पे 1 और 2 को पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH, तो इथेन 1,2 डाईओल। तो अब क्या है, डी आया इसके लास्ट में, इसलिए क्या है ई हमने पूरा लिखा है इसका नाम में। अगर यहाँ पे O आता सिंपल, तो इसलिए हम क्या है वहाँ पे ई है जो उसको रिमूव कर देते हैं और सिंपल क्या लगाते हैं, OL। तो इथेन 1,2 डाईओल। और इसमें क्या है, जो इसमें है प्रोपेन और 1,2 डाईओल, डी है, इस वजह से क्या है जो हमारे पास अब क्या है, जो हमारे पास वावल नहीं है, तो इस वजह से क्या है हम ई है उसको आप सेम वैसा का वैसा ले रहे हैं जैसे हम जो उसका नाम होता था हमारे पास जो प्रोपेन का। तो अब क्या कौन सी पोजीशन पे, 1,3 पोजीशन पे प्रोपेन 1,3 डाईओल। तो इसलिए क्या इसको हमने लिखा है प्रोपेन 1,3 डाईओल। तो फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो है ट्राई, जो हमारे पास क्या है, जो ट्राई हाइड्रिक वाला है। तो ट्राई हाइड्रिक में क्या है, जो कॉमन सिस्टम में है उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं या ग्लिसरीन बोलते हैं। तो जो भी हमारा जो सोप वगैरह बनते हैं तो उसमें यूज करते हैं हम जो ग्लिसरीन है उसको। तो जो हमारा ग्लिसरीन है इसका मतलब क्या है, कौन सी पोजीशन है, 1, 2, 3 पोजीशन पे क्या 3 ग्रुप लगे होंगे, तो इसलिए उसको ट्राई हाइड्रिक सिस्टम बोला है। और जो उसका कॉमन नेम क्या है, ग्लाइसरॉल। तो उसमें ग्लाइकोल किसको बोला था, 2 OH लगे होंगे, जब भी उसको हमने क्या बोला, 2 OH ग्रुप लगे थे तो उसको ग्लाइकोल बोला था, और जब 3 लगे हैं तो ग्लाइसरॉल या ग्लिसरीन है उसको बोलते हैं। फिर अगर जो इसका IUPAC नेम लिखे तो क्या कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन कौन सी पोजीशन पे, 1, 2, 3, तो क्या है ट्राईओल। तो इसका नाम है जो वो IUPAC के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ए फिनॉल। अब तो क्या करा था हमने अल्कोहल का, अब बात करते हैं हम फिनॉल का। तो फिनॉल में क्या है, मोनोहाइड्रिक का मतलब है एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ किसका, हाइड्रोजन किसका, बेंजीन का। तो वहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उसका नाम है जो कॉमन सिस्टम में, तो हम बोलेंगे उसको ऑर्थोक्रेसोल। और जब भी IUPAC सिस्टम है उसमें क्या बोलेंगे, हमारे पास कौन सी पोजिशन पे, 1, 2 पोजिशन पर मिथाइल है, 2 मिथाइल फिनॉल, क्या नाम आ जाएगा उसका, IUPAC के अकॉर्डिंग नाम आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम 1,3 पोजिशन पे। तो 1,3 पोजिशन जो हमारे पास में जो 1, 2 पोजीशन वाले को तो बोला था हमने जो ऑर्थोक्रिसोल, और जो हम ना 1,3 वाले को बोलेंगे मेटाक्रिसोल। तो अब मेटाक्रिसोल का अगर जो नाम लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे, वो लिखेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। तो वहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और जो 1, 4 पोजीशन पे तो उसको पैराक्रिसोल लिख देंगे। और जब भी हमारा जो नाम लिखेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग तो 4 मिथाइल फिनॉल है उसका नाम आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम जब भी क्या उसके साथ में ना जब भी एडजेसेंट पोजीशन पे है, अगर वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। और जब भी उसका नाम लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड उसका नाम हो जाएगा। फिर अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा होगा 1, 2 पोजीशन पे तो उसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। और जो हमारा जो उसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है उसका नाम हो जाएगा। फिर अगर हम क्या करेंगे, बाईहाइड्रिक का मतलब और ट्राईहाइड्रिक का मतलब है 1, 2 या 3 है जो हमारे पास क्या लगे हों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे रिप्लेस करके किसी हाइड्रोजन को। जब 2 करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो उसको कैथेकोल बोला था। और जो हमारे पास क्या था, जो 1, 3 पोजीशन पे था रिसोर्सिनॉल। और जो 4 पोजीशन पे कुनिनॉल बोला था या हाइड्रोक्सी कुनिन है उसका नाम बोला था। अब IUPAC के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे तो इसका बेंजीन। और 1, 2 कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, डाईओल। तो इसलिए इसका नाम क्या है, बेंजीन 1, 2 डाईओल। फिर क्या जो हमारा जो है ना सिंपल जो 1, 3 पोजीशन वाला था बेंजीन 1, 3 डाईओल। और हमारे पास जो हमारा जो हाइड्रोकुनिन है उसका नाम आ जाएगा बेंजीन 1, 4 डाईओल। तो अब बात करते हैं हम बेंजीन है उसके साथ में क्या डायरेक्ट 1, 2, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ, जो हमारे पास वो लगा है OH। तो उसको बोल रहा था हमने
पायराग्लोल तो उसका कॉमन नेम था, और जो हम क्या है उसका आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल उसका क्या आ जाएगा, आईपीएससी के अकॉर्डिंग नाम आ जाएगा। फिर बात करें हम जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन छोड़ के हमारा अगर जो OH लगे होंगे तो उसको बोलेंगे बेंजीन 1,3,5 ट्राईओल। तो किस सिस्टम में वो हम बोलेंगे हमारा जो आईपीएससी के अकॉर्डिंग। अगर हम ना सिंपल बोलें तो उसमें हमारा जो नाम आ जाएगा हमारा जो इसमें नाम दिखा है PHLORO ग्लाइसिनोल है, इसका नाम है जो हमारे पास। तो इसका नाम फिलोरो ग्लूसिनोल है, इसका नाम है। तो ये हम क्या है इसका कॉमन नाम है, और ये हमारे पास क्या है इसका आईपीएससी नेम है। तो फिर बात करते हैं हम ना, एक दो तो हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हो, एक फोर्थ पोजीशन पे लगा हो, तो उसको बोलेंगे बेंजीन 1 2 4 ट्राईओल, और उसका जो नाम हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी कुनिनोल है, उसका नाम हो जाएगा जब भी हम क्या कॉमन नेम बोलेंगे उसका। फिर हम बात करते हैं किसका, जो स्ट्रक्चर है किसका, अल्कोहल का और जो फिनोल का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। तो कि जो हमारे पास जो कार्बन जो अटैच्ड है किसके साथ में, OH के साथ में, एक तो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक क्या है सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब भी हम बात करेंगे अल्कोहल की, अल्कोहल में क्या है, इन अल्कोहल सिस्टम ऑक्सीजन एंड कार्बन अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड टू ऑर्बिट ऑफ ए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट ऑफ ए ऑक्सीजन ओवरलैप सेपरेटली विद 1s ऑर्बिट ऑफ ए hydrogen and one n sp3 orbital of a carbon of a alkyl group to form a OH and कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्या सिग्मा है। तो इसमें क्या टू जो रिमोनिंग जो बॉन्ड रह गए ना इसके जो ऑक्सीजन के वो क्या है उसके पास में लोन पेयर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा कार्बन है और जो ऑक्सीजन है उसका जो बॉन्ड है वो क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसमें एक तो क्या ऑक्सीजन है वो अटैच्ड है किसके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और जो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 142 पिकोमीटर है वो हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर हैं उसकी वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है, लोन पेयर की वजह से रिपल्सन की वजह से, तो वो क्या है जो 109 पॉइंट समथिंग था वो क्या हो जाएगा 108.9 समथिंग हो जाएगा और पिकोमीटर की फॉर्म में। और अब क्या है यहाँ पे क्या हमारे पास में जो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 108.9 वो क्या है टेट्राहेड्रल एंगल से क्या है कम है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, या हम बोल सकते हैं हमारे पास जो लोन पेयर थे उनकी रिपल्सन की वजह से क्या है उसका जो बॉन्ड एंगल क्या कर दिया उसने कम कर दिया, क्योंकि ना वो क्या करेंगे लोन पेयर रिपल्सन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए जो बॉन्ड एंगल है उसका जो वैल्यू हो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस रिपल्सन की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, जो कार्बन ऑक्सीजन की वो क्या है हमारे पास 142 पिकोमीटर है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे फिनोल के केस में तो जो हमारे पास में कार्बन है ना इसका ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब क्या, जो ऑक्सीजन था हमारे पास में जो बेंजीन रिंग के साथ में क्या करेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस वजह से जो इसकी जो कार्बन की और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो इसका कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल हो जाएगी। लेकिन जो लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर जाएगा वो हमारा बेंजीन की रिंग में, और हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसलिए जो बॉन्ड एंगल है ना वो नियरली क्या जो भी उसका था उसके अकॉर्डिंग ही जो 109 के करीब ही रहेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस वजह से जो हमारा लोन पेयर है ना जो कुछ टाइम के लिए क्या वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा जो कार्बन था उसका जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है वो क्या जाएगा 109 के करीब ही रहेगा। तो इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे बात आएगी कि जो हमारा जो शॉर्ट है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी क्यों है, क्योंकि ना हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से होने की वजह से हमारे पास क्या है यहाँ पे छोटा है जो इसका बॉन्ड लेंथ है, और जो इसका एंगल वो सेम है क्योंकि जो इसका लोन पेयर था ना वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है रिजोनेंस में। तो इसकी वजह से जो लोन पेयर रोल पे रिपल्सन थी वो कम होगी, तो इसका जो एंगल था वो नियरली सेम ही आएगा। तो फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में ना इसका रीजन क्या था, रीजन यही था कि क्योंकि उसके पास में क्या है तो कार्बन ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इस वजह से क्या जो रिंग में क्या कर जाएगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब क्या जो वहाँ पे जो लोन पे रिपल्सन है वो कम हो जाएगी, और साथ में जो इसका ना जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है तो वो क्या करेगा, स्टेबलाइज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का टाइप का कंपाउंड है वो
एक्ट करेगी। जो ये रिंग है हमारी, जो एरोमेटिक रिंग है वो क्या है, आई नेगेटिव टाइप का इफेक्ट है। उसकी वजह से वो क्या करेगा, वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से जो हमारा जो मॉलिक्यूल है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेम रहेगा, लेकिन हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ये इसके रीज़न है। तो इस वीडियो में अब तक यही है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हमारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आ जाएंगे किसके, अल्कोहल और फिनॉल के। तो इसलिए जैसे हमारा जो है ना हेलो अल्कीन और जो हेलो अरीन जो चैप्टर था वो जैसे कंप्लीट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एक हमारा जो वीडियो आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ना जो चैप्टर को फर्दर हमारा जो एक एक वीडियो है वो हम डालते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट चलता रहेगा। तो जब भी हमारे को यहाँ पे किसी को भी अगर जो कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। अगर बाई चांस अगर जो कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप ना उसको ना कमेंट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जो ये चैनल है जो हमारा, इसका मेन मोटिव तो यही है कि जो भी हमारे +2 के जो स्टूडेंट हैं उनको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इसलिए क्या आप जो +2 के जो बच्चे हैं उनको ना ये जो वीडियो वगैरह हैं वो रेफर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।